नमस्कार। किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से ही यह विवादों में हो गया। जब किसान पंजाब में थे, पंजाब में लगातार 2 महीने तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। वहां से हरियाणा आए, हरियाणा पुलिस बड़े मुश्किल से उन्हें इजाज़त दी और फिर वे दिल्ली के बॉर्डर तक पहुँचे। इसी तरह से जब यह 12 दिसंबर तक हुआ, 12 दिसंबर के बाद किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। आंदोलन को तेज करने के बाद देश के तमाम राज्यों के किसानों से, किसान संगठनों से अपील की गई कि किसान धीरे धीरे दिल्ली की तरफ कूच करें। इसी तरह उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से और गुजरात से, उत्तराखंड से किसान धीरे धीरे दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। राजस्थान के किसान हरियाणा की तरफ कूच किया और हरियाणा बॉर्डर पे ही उन्हें रोक दिया गया। ठंड के दिन हैं, ओस इतनी ज़्यादा है कि किसान अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली और जो उनके साजो सामान है सब लेकर निकल पड़े। निकलने के बाद जब बॉर्डर पर पुलिस उन्हें रोक दी तो एक तरफ का हाईवे उन्होंने बंद कर दिया। एक तरफ के हाईवे पे किसान ही किसान दिखे, उनकी ट्रैक्टर दिखी, ट्रॉलियाँ दिखी। किसान इतने बंदोबस्त से आए कि अपने साथ गैस सिलेंडर, खाने का सामान, ये सब सारी चीज़ें लेके आए। कल रात तक किसान जब वहाँ थे तो पिछले 2 दिन में वहाँ पर बारिश हुई। बारिश में भी किसान भीगे। ऊपर टेंट नहीं है, तिरपाल नहीं है। कुछ किसान खाली ऐसे ही सोए। ठंड के दिन हैं। अब तक 11 किसानों की मौत हो चुकी है। किसान काफ़ी नाराज़ भी हैं। नाराज़ सिर्फ इसलिए किसान हैं क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें जो मुहैया कराया गया जो इंतज़ाम है, जैसे शौचालय चलते फिरते शौचालय हैं, वो बंद हैं। कुछ साफ़ सफाई नहीं है। किसान के आसपास पानी जमा हो गया है। जहाँ किसानों ने आंदोलन को रखा हुआ है, जहाँ किसान जमे हुए हैं, आसपास की जगहों पर पानी जमा हो गया है। सरकार से नाराज़ भी है किसान क्योंकि सरकार उन्हें आगे जाने भी नहीं दे रही है, दिल्ली के नज़दीक आने भी नहीं दे रहे। हरियाणा बॉर्डर पर राजस्थान से आए हुए किसानों को रोक दिया गया है। राजस्थान के एक सांसद हैं जो इस समय बीजेपी के साथ में हैं, हनुमान बेनीवाल, जो किसान संगठन से जाने जाते हैं, किसान नेता कहे जाते हैं। हाल ही में कल उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार यदि 3-4 दिनों में मांगे नहीं मानती है तो मजबूरन मुझे एनडीए से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और मैं खुद कई हज़ार लोगों के साथ, किसानों के साथ आंदोलन में सम्मिलित होऊंगा। इसी के साथ महाराष्ट्र से बच्चू कडू भी किसानों के साथ पहुंचे थे, आंदोलन में सहभागी हुए। वे फ़िलहाल लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा अधिवेशन चल रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे सामाजिक संगठन जुड़ रही हैं। लेकिन इसी बीच एक और दूसरी खबर ये है कि किसानों का ये पूरा का पूरा आंदोलन, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लेफ्टिस्टों ने हाईजैक कर लिया है। अगर लेफ्टिस्ट हाईजैक कर सकते क्या लेफ्टिस्टों को अधिकार नहीं है इस संगठन से जुड़ने का? या लेफ्टिस्ट भारत के लिए बाहरी हो गए हैं? या इनकी सोच, इनकी विचारधारा, जो कुछ भी कहें, ये बाहरी हो गई है? लेफ्टिस्ट आंदोलन में सहभागी हैं, बेशक होना भी चाहिए क्योंकि आंदोलन है, डेमोक्रेटिक आंदोलन है। यहाँ पे सभी लोगों का अधिकार है। सब लोग, जितने समाज सेवी संगठन हैं, किसान संगठन हैं, मजदूर संगठन हैं, जो किसानों से जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन को अपना आंदोलन समझ रहे हैं। क्योंकि ठंड के मौसम ऐसी कौन सी बातें आ गई है जो सरकार को इन कानूनों को ज़बरदस्ती लाद कर किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। क्योंकि किसान इन कानूनों की कभी मांग नहीं किया तो उसे ये कानून क्यों दिया जा रहा है? किसान तीनों कानून को रद्द करने के मूड में दिल्ली में जमा हुआ है। हालांकि दिल्ली में नहीं जमा है, दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों को रोक दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार कह रहे हैं कि हम हर धारा पर, जितनी धाराएं हैं कृषि कानून की, सारी धाराओं पर चर्चा करना चाहते हैं और किसान चर्चा करने के मूड में नहीं है। किसान हमेशा से यही कह रहे हैं कि हमें ये तीनों कानून नहीं चाहिए, सरकार इन तीनों बिलों को वापस ले ले। फिलहाल देखते हैं कि सरकार और किसान दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। इनमें से कुछ किसान संगठन सरकार की तरफ पलट भी गए हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि समझौता कर लिए हैं सरकार से। लेकिन अभी भी भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान संगठन, भारतीय किसान के और तमाम संगठन जो हैं वो अभी भी इस पर अड़े हुए हैं कि हम किसी भी हाल में समझौता नहीं करेंगे और इन बिलों को रद्द कराकर ही लौटेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे बिल्कुल नए शो अखिलेश यादव की जुबानी। इसी तरह आप अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए एमजे न्यूज़ नेटवर्क के साथ।